गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक को बताने से पहले हम इससे संबंधित कुछ बातों पर गौर करेंगे। देखिए, जॉन डीवी महोदय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी ट्राइपोलर प्रोसेस। इस संबंध में उन्होंने बताया कि इसके 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। इस संबंध में उनका मानना था कि इन तीनों कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा अगर किसी का महत्वपूर्ण स्थान है तो वह पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों इसका पालन करते हैं और इसी के माध्यम से छात्र अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति करते हैं। तो अगर इसके पीछे कारण जानना हो कि क्या कारण है कि इन्होंने पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, तो उससे पता चलता है कि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे और छात्र क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें पाठ्यक्रम जैसे साधनों से ही मिल पाता है। एक बात और है कि इन तीनों के पारस्परिक क्रिया में, यानी शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन तीनों के पारस्परिक क्रिया में म्यूचुअल एक्टिविटी में शिक्षा निहित होती है। अब जरा सा गौर करते हैं कि आप लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया, सोचिए कि अगर पाठ्यक्रम नहीं होता तो हम शिक्षक और आप स्टूडेंट की स्थिति क्या होती। पता चलता कि सारे शिक्षक जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं आते और कुछ भी पढ़ाते और चले जाते। लेकिन क्या ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है? ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, कुछ लोग पीजी भी किए होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप जिस स्तर पर होते हैं वहाँ आपको एक पाठ्यक्रम
एक करिकुलम आपको दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार कोल्हान यूनिवर्सिटी भी आपको एक करिकुलम प्रोवाइड किया है और उसी करिकुलम के ध्यान में रखते हुए हम शिक्षक उसे पूरा करते हैं। तो ऐसा हम लोग इसको पूरा करते हैं। एक बात और है कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक का जो कोर्स ऑफ स्टडी आपको प्रोवाइड किया गया है, सिलेबस आपके पास है, देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार सिलेबस जरूर देखिएगा। सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक का सिलेबस आप देखिए, उसमें दिया हुआ है कि आपको किस सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ना है और कितने मार्क्स का पढ़ना है, सब के बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है। आप देखिए उसको। तो इससे या इन सब बातों से हमें पता चलता है कि शिक्षा के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, यह 3 तत्व होते हैं, यह 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम के भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, पाठ्यक्रम के भी कुछ तत्व होते हैं, या आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम का विकास के भी कुछ तत्व होते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, या आप एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में है। और अगला जो वीडियो हमारा आएगा हम उसमें बात करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ करिकुलम के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, इनके बीच क्या संबंध है और यह क्यों जरूरी है। हम इन सब बातों पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।